अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नीला पारस एंड वेलकम टू द पारस मेंटोर्स। बरमुडा ट्रायंगल। कई बरसों से लोग इस पुरअसरार ट्रायंगल पर रिसर्च कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि साइंटिस्ट बरमुडा ट्रायंगल्स के बारे में क्या जान पाए हैं और क्या कुछ आज भी रिवील नहीं हो सका। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के खित्ते में पाई जाती है, जो कि मियामी, बरमुडा और प्यूर्टो रिको से जुड़ा हुआ है, जहां आज तक सैकड़ों बहरी जहाज, हवाई जहाज और लोग पुरअसरार तौर पर गायब हो चुके हैं, जिनका सुराग आज तक नहीं मिल सका। बरमुडा ट्रायंगल की एग्जैक्ट बाउंड्रीज पर आलमी सतह पर इत्तेफाक नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 5 लाख से 15 लाख 10,000 स्क्वायर माइल्स एरिया इसमें शामिल है, जो कि रफली ट्रायंगल शेप का है। और बरमुडा ट्रायंगल दुनिया के किसी भी नक्शे पर जाहिर नहीं होती। अगरचे इस खित्ते में गैर वाज़ेह वाक़यात की इत्तलात 19वीं सदी से मिलती हैं, लेकिन 1964 में इन्हें बरमुडा ट्रायंगल्स का नाम दिया गया। अब एक ऐसा इलाका जो कि इंतहाई मिस्टीरियस है, वहाँ हादसात की तादाद बहुत कम है। जी हाँ, ये बहुत कम बताई जाने वाली मगर सच्ची बात है कि अटलांटिक ओशियन के दूसरे इलाकों में जहाजों के गायब होने के ज्यादा वाकयात मिलते हैं। यही नहीं, 2013 में WWF ने मैरीटाइम शिपिंग लेन का एक मुकम्मल मुतालिया किया, जिसके मुताबिक बरमुडा ट्रायंगल्स शिपिंग के लिए दुनिया के 10 खतरनाक तरीन आबी ज़खायर में से एक नहीं है। तो फिर क्यों बरमुडा ट्रायंगल्स की रेपुटेशन इतनी खराब है कि प्लेन्स वहां से गुजरते तो क्या आसपास भी नहीं भटकते? ये सब अफवाहें हैं। और इन डिजास्टर्स के बारे में कौन सी थ्योरीज पेश की गई? आइए सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, सब्सक्राइब चैनल so that you can watch more informative videos. So let's start. बरमुडा ट्रायंगल में होने वाले इंसिडेंट में 2 मशहूर और मरूफ इंसिडेंट यूएस मिलिट्री क्राफ्ट के हैं। मार्च 1918 को कोलियर USS साइक्लोप्स बरमुडा ट्रायंगल के अंदर से होता हुआ ब्राजील से बल्टीमोर, मैरीलैंड जाते हुए अचानक गायब हो जाता है और इस वाकया की कोई एक्सप्लेनेशन ना दी गई। फिर 27 साल बाद बम्बारों का एक स्क्वाड्रन, जिसे कलेक्टिवली फ्लाइट 19 कहा जाता है, बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ती हैं और अचानक गायब हो जाती हैं और इस वाकया की भी कोई एक्सप्लेनेशन ना दी गई। चार्ल्स बर्लिट्स ने 1974 में अपनी सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताब द बरमुडा ट्रायंगल्स में ये दावा किया कि इन गुमशुदगियों में एक फर्जी गुमशुदा जजीरा मुलविस था। इसके अलावा भी इस इलाके में कई हादसात पेश आ चुके हैं, जिनके बारे में कई थ्योरीज पेश की गई हैं, लेकिन हम बात करेंगे मोस्ट इफेक्टिव थ्योरीज के बारे में। मगर पहले हमें ये जानना होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज बरमुडा ट्रायंगल। तो बरमुडा ट्रायंगल दुनिया की सबसे ज्यादा मसरूफ शिपिंग लेन में से एक है, जहां से हर रोज भारी समुद्री और हवाई ट्रैफिक गुजरती है, जिसकी बदौलत ये ट्रायंगल इतनी काबिले जिक्र है। लेकिन फिर वो गायब होने वाले क्राफ्ट्स आखिर गए कहाँ? ना ही इनकी तरफ से कोई डिस्ट्रेस सिग्नल वसूल हुए, और ऐसा नहीं है कि इन क्राफ्ट्स को रेस्क्यू नहीं किया गया। बाकायदा रेस्क्यू मिशन के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट भी यहाँ गायब हो गए, यहाँ तक कि कोई मलबा भी वसूल न हुआ। इन गुमशुदगियों के हवाले से माहिरीन ने कुछ थ्योरीज पेश की हैं, जिनमें सबसे अहम ये हैं। नंबर 1, जियोफिजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर इन वाकयात के रिस्पॉन्सिबल हैं। नंबर 2, द गल्फ स्ट्रीम, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ओशन करंट है, माहौलियाती मामल में तब्दीलियों की जिम्मेदार है, जो कि बरमुडा ट्रायंगल से ही गुजरती है और शायद यही इस डिजास्टर की जिम्मेदार हो। नंबर 3, एक हाइपोथेसिस के मुताबिक पायलट्स को एगोनिक लाइन का पता न चल सका। दरअसल एगोनिक लाइन जमीन की सतह पर एक ऐसी जगह है जहां ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक सीध में है, और इस जगह मैग्नेटिक कंपास में वेरिएशन या तब्दीली करने की जरूरत नहीं होती, और हो सकता है कि पायलट से यही गलती हुई हो और नेविगेशन एरर के नतीजे में तबाही हुई हो।
नंबर 4, एक और अहम थ्योरी के मुताबिक गुमशुदा जहाजों को रॉक वेव ने गिरा दिया था, जो कि 100 फीट ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और ये इस कदर ताकतवर हैं कि जहाजों के तमाम शवाहद तक को तबाह कर सकती हैं। नंबर 5, बर्मुडा ट्रायंगल्स अटलांटिक ओशन के एक ऐसे इलाके में वाक़या है जहां मुतअद्दिद सिमतों से आने वाले समुद्री तूफान आपस में मिलते हैं, जिसकी बदौलत रॉक वेव के पैदा होने का ज्यादा इम्कान होता है। नंबर 6, इसके अलावा अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट, जिसे मिल्वॉक डेप्थ कहा जाता है, वो भी बर्मुडा ट्रायंगल में ही पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू मी, ये थ्योरी सबसे अहम है और इन सब का थोड़ा थोड़ा हिस्सा राउंड अबाउट 50 शिप्स और 20 एयरप्लेन्स को गायब करने में शामिल है। तो हम ये सम अप कर सकते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में होने वाली डिसअपीयरेंसेस कुछ इंसानी एरर और ज्यादातर वेदर फिनोमेनास दोनों का नतीजा है। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर बिफोर लिविंग। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।